वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आप भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको सबको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम है रिप्स, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024, जो कि अभी रिसेंटली आई है। इससे पहले जो स्कीम आई थी वो 2022 या 23 में आई थी। उसके बाद एकदम अपडेटेड पॉलिसी अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने इशू की है, जिसके अंदर काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं मैन्युफैक्चरर को, सर्विस प्रोवाइडर्स को और ट्रेडर्स को, जिससे कि राजस्थान में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आया जा सके। आज हम उनमें से ही आज अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही हम अच्छी स्कीम जो है लेके आए हैं यहाँ पे आज, कि क्या क्या इंसेंटिव्स जो है राजस्थान गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले इंडस्ट्री सेटअप राजस्थान में करने के लिए। तो रिफ 2024 जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक जो भी है प्लेयर्स उनका और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स का लेके आए। जैसे कि वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम अगर बात करें तो जो इंसेंटिव्स है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किस तरीके के इंसेंटिव्स है वो हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे, जिससे कि आप मोटिवेट हो सके कि आपको राजस्थान में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इंसेंटिव्स लेके आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में हम बात करें तो न्यू और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज दोनों के लिए यहाँ पर जो है इंसेंटिव्स दिए गए हैं। यानी ये स्कीम न्यू और एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस हैं उन पर, दोनों पर एप्लीकेबल है अगर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट या न्यू यूनिट्स अगर सेटअप करने जा रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो है इन्वेस्टिंग करती है एक्सपेंसेस के अंदर, यानी एक्सपेंसेस करती है वो 6.3 से जो सेक्शन है हम उसमें एक बार विजिट करेंगे, देखेंगे कि क्या है, तब भी ये स्कीम एप्लीकेबल है, तब इसका बेनिफिट ले सकते हो। या फिर कोई भी एंटरप्राइज जो भी एक्वायर कर रहे हो असेट्स अंडर लिक्विडेशन और रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, तो उसके अंदर अगर 25% का आप क्या है मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो इक्वलेंट टू 25% ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ सच एसेट्स, उसके एक्विजिशन कॉस्ट के 25% का क्या करते हो आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, और आपको जो एंटरप्राइजेस है पर उसको जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है या ऑपरेशन है वो इस स्कीम के टेन्योर के अंदर स्टार्ट करना पड़ेगा। इस स्कीम में एलिजिबल कौन कौन है, तो मैन्युफैक्चरिंग पैकेज जो कि एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस पर, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो पूरा करना होगा, साथ के साथ जो ये फॉलोइंग पैरामीटर्स को भी पूरा करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा 50 करोड़ रुपए का। ठीक है, और एग्जिस्टिंग लार्ज मेगा या अल्ट्रा मेगा एंटरप्राइजेस जो कि एक्सपेंशन करना चाहती है उनके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो होगा जो कि एक्सपेंशन क्राइटेरिया जो कि 6.3 में डिफाइन है वो होगा। एमएसएमई जो कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है रिक्वायर्ड है वो होगा 25 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर लार्ज किन को बताया गया है, मेगा किन को बताया गया है, अल्ट्रा मेगा एंटरप्राइजेस किन को बताया गया है। तो जिनका 50 करोड़ से लेके 300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 या फिर 100 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं विद मिनिमम EFCI ऑफ 50 करोड़, तो वो लार्ज प्रोडक्ट में कवर होंगे। ठीक है, अगर 300 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का है या फिर 250 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं विद 150 EFCI, और अल्ट्रा मेगा होंगे 1000 करोड़ से ऊपर के अल्ट्रा मेगा एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इंसेंटिव्स क्या क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, अगर आपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आपको इंसेंटिव क्या क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट होगा आपका इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे उस पर सब्सिडी वहाँ पे मिलेगी। देन उसके बाद आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको टर्नओवर लिंक सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की। तो जो इलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज जिन्होंने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है वो क्या है, स्टेट टैक्सेस यानी SGST टैक्स होता है, उसमें 75% जो रिम्बर्समेंट है वो आपको क्या है 7 साल तक यहाँ पर मिलता रहेगा। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी सेल बी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एनुअल सीलिंग। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो है आपको 1 से 1 to 3 ईयर में एनुअल सीलिंग अमाउंट मतलब मैक्सिमम 50 करोड़ तक की रहेगी। 4 to 7 ईयर में आपकी मैक्सिमम 65 CR की रहेगी। कैपिटल सब्सिडी, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस जो है आपको कैपिटल सब्सिडी एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ EFCI मिलेगी। ठीक है, कैपिटल सब्सिडी सेल बी डिसबर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर 10 ईयर्स पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, यानी आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट में मिलती रहेगी आगे वाले 10 ईयर्स के अंदर
आप पर मिलेगी कब, जब आपका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद। कैपिटल सब्सिडी कैन बी अवेल्ड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैटेगरी एंड एरिया कैटेगरी, जो टेबल में बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर परसेंटेज है कि इतने इतनी परसेंट आपको यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है। मैक्सिमम सीलिंग भी बताई हुई है 50 करोड़, 1 to 3 ईयर में, 4 to 7 ईयर में 65 करोड़, 8 to 10 ईयर में 80 करोड़। ठीक है, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव में आपको जितना भी टर्नओवर है उसका फिक्स परसेंटेज आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, ये भी वही एनुअली दिया जाएगा आपको आगे आने वाले 10 ईयर्स के अंदर इक्वल ई, है ना। और ये परसेंटेज इतना इतना परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आगे जो इसके बारे में चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए, जिसमें आपको और ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।